नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का 9th पेपर देखेंगे और इस पेपर में हम ये देखेंगे कि मनु के काल में वस्त्र उद्योग कैसा था और शिल्प कला की क्या स्थिति थी। वस्त्र उद्योग भी मनु के काल में काफ़ी विकसित था, क्योंकि उस समय सूती, ऊनी, रेशमी और शौक के कपड़े पहने जाते थे। अधिकांश परिवारों में सूत कातने और बुनने का काम होता है। मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण की यज्ञोपवीत कपास के धागों की, क्षत्रिय की सन के धागों की, वैश्य की ऊन के धागों की होनी चाहिए। उस समय इन चीज़ों के व्यापार के संदर्भ में मनुस्मृति टीकाकार कुल्लुक के अनुसार भारत में नेपाल से कंबलों का आयात होता था। मेघातिथि नामक टीकाकार ने स्त्रियों के भरण पोषण के लिए कताई और बुनाई के द्वारा साधन जुटाने का उल्लेख किया है। शिल्पकला एन बॉस के अनुसार मौर्योत्तर काल आते आते शिल्पों के वैशिष्टीकरण भी प्रारंभ हो गया था। बाजार में वस्तुओं की बड़ी मांग के कारण विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिला, उपकरणों और औजारों में सुधार हुआ, वंशानुगत शिल्पी कुशलता बढ़ी और राज्य द्वारा शिल्पियों को संरक्षण मिलने से शिल्पी कारीगरों की उन्नति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। व्यापार वाणिज्य के संबंध में मनु के विचार इस प्रकार हैं कि देसी व्यापार अलग अलग राज्यों में शिल्प विशिष्टीकरण के कारण मांग वाले स्थानों और वस्तुओं से लेकर बेचने का व्यापार बढ़ा। व्यापारी काफिले बनाकर देश के हर कोने में जाकर व्यापार करने लगे थे। सिंध के घोड़ों, नेपाल की मलमल, दक्षिणी भारत के मोती, हिमालय क्षेत्र की ऊन को खरीदकर उनकी मांग वाले क्षेत्रों में बेचा जाता था। मनुस्मृति काल में व्यापार पर सरकार का नियंत्रण तो नहीं था, पर जो व्यापारी राज्य के नियमों का उल्लंघन करते थे वे दंड के भागीदार होते थे। मनु ने लिखा है, यदि कोई व्यापारी राज्य के एकाधिकार वाली वस्तु का निर्यात करे तो राजा को उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। मनु के अनुसार व्यापार के कुछ नियम थे जो इस प्रकार हैं। श्लोक मनु ने मनुस्मृति के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 398, 401, 403 में इस प्रकार उल्लेख किया है कि व्यापार के कौन कौन से नियम प्रचलित थे। पहला नियम है, राजा को व्यापारी और खरीदार दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उसे वस्तु की खरीद, भंडारण, उसे लाने पर लगा खर्च, इन सभी का हिसाब लगाकर व्यापारी की लागत तय करनी चाहिए। दूसरा है, राजा को हर 15 दिन बाद वस्तुओं की मूल्य सूची का निरीक्षण करना चाहिए तथा यह भी देखना चाहिए कि व्यापारी तोलने और नापने का ठीक बाट और माप का प्रयोग कर रहा है या नहीं। तीसरा है, राजा को व्यापारी के लाभ पर 5% कर लगाना चाहिए, न कि उसकी लागत पर। इस प्रकार मनु ने विदेशी व्यापार के संबंध भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्हें हम अगली कड़ी में देखेंगे।